देखिए बच्चों, आप सर के इस क्लास में फिर से स्वागत है। आज का जो क्लास है फिर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएसआर, डबल ए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर कंपटीशन में मैथ्स पूछता है, एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी से, उसका नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज बच्चों कुछ एपी के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यदि आप इन सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एपीज और उस पर कितने क्वेश्चन आए हैं आज तक, कैसे एग्जाम में आस्क हैं और कैसे सोल्व करते हैं, वही कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में जो पहला आता है इफ, यदि ए बी सी इन एपी में हो, यदि इफ ए बी सी इन एपी, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, समांतर, एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है, तो पहला जो प्रॉपर्टी बनता है बच्चों वो ये होता है कि जो बीच वाला अंक होता है ना, वो किनारे वाले दोनों अंक के सम माने योग और हाफ होता है। बीच वाला जो मिडिल टर्म होता है वो सम ऑफ साइड्स टर्म अपॉन ट्यू होता है, यदि 3 पद दिया हो। ये हमेशा इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 एपी में है क्योंकि अंतर 2 का है, तो ये जो बीच वाला होगा ना 4, ये दोनों को जोड़ेंगे 2 + 6 और हाफ करेंगे तो इक्वल आएगा। 6 2 8 बटा में 2 बराबर 4 आ गया, इसलिए ये यूज किया जाएगा। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो पूछता है सम। क्या पूछता है? सम पूछता है। जैसे प्राकृत संख्याओं का सम पूछता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, समेशन n दे देगा। तो समेशन n का मतलब होता है बच्चों 1 + 2 + 3 डॉट n तक, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n × n + 1 अपॉन 2। दूसरा जो होता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे समेशन n² दे देगा, तो इसका मतलब होता है 1² + 2² प्लस डॉट n²। तो इसका सूत्र होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये यूज करेंगे। तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है सम ऑफ क्यूज, क्यू का, जैसे 1q + 2q डॉट nq। तो इसका सूत्र होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र ये तीसरे प्रॉपर्टीज में आता है जो कि क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे एसएन फलन के रूप में दिया हो, एसएन किसी फंक्शन के रूप में दिया हो, या क्वाड्रेटिक जैसे 2n + n² + 3n, तो जो हमारा an होता है ना, nवां पद, वो होता है sn - 1, माने सम ऑफ n नंबर में से घटा देंगे n - 1 पदों का योग, तो nवां पद आ जाएगा। यदि d निकालना हो, यदि आपको d पूछ दे तो आप कीजिएगा s2 - 2s1, ये जब d निकालना हो, और ये जब nth टर्म nवां पद निकालना हो। ये प्रॉपर्टीज है। अगला जो प्रॉपर्टीज आता है वो ये आता है कि अभी सभी पर क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला जो प्रॉपर्टीज आता है बच्चों वो आता है, पूछता है कि जैसे रेशियो दे देगा n पदों का, सम का रेशियो, जैसे एसएन है, एक एसएन डैश है, माने सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल और n पदों का योगफल, दो सीरीज अलग अलग रहेगी, दोनों के n पदों के योगफल का रेशियो दिया रहेगा, अनुपात। मान लीजिए जैसे fn है
और ये क्या है, GN है। तो अगर पद का अनुपात पूछता है, योगफल दे करके और पद का अनुपात पूछता है, जैसे एनवा पद और एनवा पद दोनों सीरीज का पूछता है, अगर पद का अनुपात, तो जहां n है ना वहां 2n-1 रख देना है। जो पद पूछता है उसका दोगुना करके एक घटा करके तो लिख देंगे 2n-1 बटा में g 2n-1, यहां से लिखेंगे। यदि उल्टा दे दे, यदि आपको उल्टा दे दे, जैसे कि an दे दे, तो यहां से n का मान क्या हो जाएगा, n+1/2। अरे इस n का मान क्या हो जाएगा, n+1/2। अरे इस n का निकालेंगे तो यदि ऐसे दे दे an बटा में an का वैल्यू दे दे आपको यदि पद के रूप में, जिसे fn बटा gn के रूप में, माने 2n+3 ऐसे करके, तो जो n का मान होता है ना n बराबर, वो रखते हैं n+1/2। यहाँ से दो, इधर दो भागा में 1 आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ रहेंगे an डैश बटा में an दे करके, और n डैश sn पूछे तो इसमें रखते हैं n की जगह n+1/2 बटा में g n+1/2। इतने प्रॉपर्टीज है। अगला जो होता है, यदि अर्थमेटिक मीन पूछे बच्चों, अर्थमेटिक मीन पूछे, यदि आगे कुछ प्रॉपर्टीज है कि पूछता है, जैसे am अगर बीच में पूछे, अर्थमेटिक मीन समानांतर माध्य बीच के बीच में, इसे कहते हैं अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य कहते हैं, माध्य। तो वही होता है जो समानांतर माध्य होता है am, वो होता है बच्चों am बराबर, जो लिखेंगे बीच वाला, दोनों जोड़ देंगे a+b/2। यदि दो का बीच समांतर माध्य पूछे, यदि n नंबर्स रहे am माने समांतर माध्य फॉर n नंबर्स, n संख्याओं के लिए समांतर माध्य जो होता है am अर्थमेटिक मीन, वो होता है कि n संख्याओं को जोड़ देते हैं और n से डिवाइड करते हैं, जैसे 1+2 ... an जोड़ देंगे, जितनी संख्या है बटा में n गो रहेगा तो n, 5 गो रहेगा तो 5 को जोड़ के 5 से भाग देते हैं। तो ये कंसेप्ट रहता है। अगला जो आता है वो दे देता है, तो अगला जो कंसेप्ट है बच्चों, उस प्रॉपर्टी में ये देता है, सभी प्रॉपर्टी पर एक एक क्वेश्चन बना देते हैं और बुक में सेम कंटेंट मिलेगा। किसी भी प्रीवियस ईयर, किसी भी पेड कोर्स में कहीं भी बनाइएगा, एपी का सीट किसी का भी, तो सेम कंसेप्ट मिलेगा सबको। जैसे एग्जाम में सॉल्व किया जाता है वो मेथड बता रहे हैं, वैसे सॉल्व कर देंगे। और पूरा चैनल पर कंटेंट और ट्रिक और कंसेप्ट भरा हुआ है, जाकर पढ़े और फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दें और प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपको फुल कंटेंट मिलेगा, वहां से आपकी फाइनल सिलेक्शन हो सकती है मैथ के सेक्टर में। तो अगला जो कंसेप्ट आता है बच्चों, जैसे ए बी के बीच एन ए एम दे दे, एन ए एम माने एन गो समानांतर माध्य बिटवीन ए एंड बी। जैसे ए और बी के बीच में एन समानांतर माध्य दे दे, ए एवं बी के बीच एन समांतर माध्य दे दे, समांतर माध्य दे दे। तो क्या करते हैं कि एन समांतर माध्य दे दे ए प्लस बी के बीच। जैसे ए है, इसके बीच समांतर माध्य एन को दिया है, a1 a2 ... an, यहाँ बी है, तो बी जो होगा बच्चों वो कौन सा पद हो जाएगा? अरे एन को तो ये है एक, n+1 n+2वां पद हो जाएगा, तो n+2वां पद बी हो जाएगा। और n+2वां पद का फार्मूला क्या होता है? a+2वां पद का जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा a + n-1। तो n-1 करेंगे तो n+1 बचेगा इंटू
डी बराबर बी। तो यहां से जो डी का फॉर्मूला आता है ना, ट्रिक बन जाता है, ये उधर जाता है, बी माइनस ए बटा में जितना पद रहेगा एक जोड़ करके उससे भाग दे देंगे, दोनों संख्या घटा करके जितना उसके बीच में समांतर रहेगा वही डी हो जाएगा। अब जो पद पूछेगा उस पद को निकाल सकते हैं। जैसे पहला पूछे तो पहला पूछता है, मान लीजिए इसके बीच रख देते हैं A1 A2 AN। तो क्या करेंगे कि जो पद पूछता है, मान लीजिए AN+2 कैपिटल पहचानने के लिए कर देते हैं, तो पहला पूछता है तो A+D करेंगे, या क्योंकि पहले तो A दे दिया है तो पहला, दूसरा पूछेगा तो A+2D करेंगे, तो नवा पूछेगा AN तो A+ND करेंगे, ये सब यूज करेंगे। तो आइए अब इस कंसेप्ट पर एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ऑफलाइन 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और जो आस्किंग क्वेश्चन है, बच्चे आकर के बताते हैं, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बनवा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था पहला क्वेश्चन आया था बच्चों, दिया था कि रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपीज इज, जिससे ऐसे दिया था S1 S2, दो जो है nth टर्म दो एपी है बच्चों, ठीक, और उसके n पदों का योगफल दिया था, n पदों का योगफल दिया था। ये एपी अलग है, ये एपी अलग है, दोनों का लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म of two different APs is 2n plus 3 बटा में 3n plus 1, या रेशियो में ऐसे दे देता है 2n plus 3 बुक में। रेशियो का मतलब बटा होता है, रेशियो में दिया रहेगा 3n plus 2 ऐसे दिया रहेगा। तो ये कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात, पदों के योगफल का अनुपात माने S1 S2 का अनुपात, n पदों का है तो n लिख दिए। तो पूछता है कि पांचवा पद का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म, पांचवें पद का अनुपात क्या होगा, माने जैसे पांचवा पद होगा तो A5, इसका भी A5 का अनुपात क्या होगा। तो अभी बताए जब सम का रेशियो देता है, पद का रेशियो पूछता है जैसे AN, तो अभी आपको फार्मूला बताए थे बच्चों कि जब SN से AN में आना है, SN दिया रहता है और AN में आता है, तो जो पद कहता है जिसे 2n-1 रख देते हैं n की जगह, तो पांचवा पूछ रहा है तो 5 दूना 10 - 1, अरे n का मान 5 है तो 5 दूना 10 - 1 9 रखेंगे, जहां जहां n है 9 रख देंगे, तो 9 दूना 18 प्लस 3 बटा में 9 रखेंगे n की जगह, तो 9 3 27, 9 3 जा 27 प्लस 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 बटा में 29, 21 अनुपात 29 हो जाएगा, 21 अनुपात 29। तो लिख सकते हैं 21 अनुपात 29। ऐसे कंसेप्ट से परीक्षा में एग्जाम में उड़ाया जाता है, तब सिलेक्शन होता है कि यहाँ जब n पदों के SN का अनुपात दिया हो, AN का अनुपात पूछता है। अब n की जगह 5 6 जो दिया रहता है तो 2n-1, n की जगह 5 है तो 5 दूना 10 - 1 9, और 9 जो आएगा n की जगह पर रख देंगे। जितना पूछता है वो करके दोगुना करके एगो कम, तो दोगुना करेंगे, यहाँ 5 पूछता है तो 5 दूना 10 एगो कम 9। अब जहाँ जहाँ n है 9 रख देंगे, आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था उल्टा, जिसे AN दिया था और पूछ रहा था SN का अनुपात, जिसे AN दिया था AN डैश बटा में AN, किसी दो अलग अलग समानांतर श्रेणी के n पदों के अनुपात, nवें पद का अनुपात 2n प्लस 3 हो, 2n प्लस 3 और 3n प्लस 2, और पूछ रहा था 3n प्लस 2, और पूछ रहा था बच्चों पांच पदों के योगफल का अनुपात, 5 पदों के योगफल का अनुपात, 5 पदों के चाहे 6 पदों के योगफल का अनुपात।
7 पद का पूछा था, 7 पद के योगफल का अनुपात। तो 7 पूछता है ना, तो जब ऊपर से आते हैं तो हम बताए हैं कि n का जगह लिखते हैं 7 कह रहा है तो 7 + 1/2 माने 4। 4 जहाँ जहाँ n है 4 रख देंगे, 4 दूना 8 + 3 बटा में लिख देंगे 4 रखेंगे, 4 3 4 3 12, 12 4 3 12 + 2, तो आंसर हो जाएगा 8 3 11 बटा में 14 माने 11:14। तो इस कंसेप्ट से ऐसे जब an देकर एशियन का रेशियो पूछे अनुपात तो ऐसे बनाते हैं। अब अगला जो बताए थे डी वाला कि एक दो संख्याएं दे करके कहेगा कि उसके बीच 5 समानांतर माध्य रखा गया है, 10 am रखा गया है, 10 अर्थमेटिक मीन रखा गया है, 6 अर्थमेटिक मीन रखा गया है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए उसको सीखते हैं। तो जैसे बच्चों एक क्वेश्चन आया था कि 3 और 94 के बीच 3 और 94 के बीच दिया था क्वेश्चन दिया था बिटवीन 3 and 94। 3 और 94 के बीच 6 नंबर्स, 6 दिया था बच्चों, 6 नंबर्स आर इंसर्टेड एंड सीक्वेंस फ्रॉम AP, फाइंड फोर्थ नंबर between 3 and 94, 6 numbers are inserted and series form AP, find फोर्थ टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कह रहा है फोर्थ टर्म बताइए। इसका मतलब हुआ बच्चों वो कह रहा है कि 3 और 94 के बीच 6 नंबर या 6 समानांतर माध्य रखा गया है, कुछ भी कह सकता है, 6 am भी कह सकता है, ठीक। 6 संख्याएं रखी गई और श्रेणी AP हो गया, AP हो गया। तो चौथा संख्या क्या है, इसका मतलब समझिए। देखिए जब दो संख्या के बीच जितना भी रख देते हैं और AP बन जाए तो समझिए कि वो सभी समानांतर माध्य है, क्योंकि बीच में की जितनी संख्याएं होती है 2 को छोड़ के सब अर्थमेटिक मीन बोली जाती है, समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य तब कहलाएगी 6 संख्या रखा है, AP फॉर्म हो गया, माने AP बन गया, AP फॉर्म्ड हो गया। नंबर को इंसर्ट करने से इसके बिटवीन में 6 नंबर इंसर्ट करने से वो AP फॉर्म हो गया, इसका मतलब वो AM है। तो इसको माने 3 और 94 के बीच 6 को जब संख्या रखते हैं हम, 6 को रखा जा तो AP बन जाता, समानांतर से रहते 6 संख्या AP को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जैसे 3 है ना और यहाँ 94 है, मान लीजिए 94, तो इसके बीच 6 संख्या रख रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो चौथा पूछ रहा है कि चौथा संख्या क्या है, A4 पूछ रहा है, A4 पूछ रहा है। तो AP बनता है जब 94 है ये, तो ये B है, ये A है। तो अभी D निकालेंगे। D निकालने के लिए क्या बताए थे सीरीज बच्चों, जितना नंबर इंसर्ट करते हैं उससे ज़्यादा, तो 6 को रखें तो 7 से भाग देंगे और दोनों का अंतर ऊपर लिखते हैं, तो 91। तो यहाँ से कटाएंगे 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 के 21, 13। कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। कैसे, इस दो B माइनस A बटा अभी कंसेप्ट बताए हैं n+1 D, तो 13D हो गया। D कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया। अब कह रहा है चौथा संख्या बताइए, A4। तो A4 के लिए क्या बताएं, A+4D। तो A तो हमारा ये 3 रहेगा
आ 4 आ डी का मान 13, 13 के 52 3 55, तो 55 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में और हर मार्केट के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो मिलेगा। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे अगला कंसेप्ट कि एपी का अगला कंसेप्ट क्या है जो इन सभी एग्जामों में, चाहे कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, डबल ए हो, एनडीए हो, या कोई भी एग्जाम हो जहां समानांतर श्रेणी के क्वेश्चन आते हैं, वो इससे बाहर नहीं आएंगे पूरे सीरीज देखने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।